राम जी से क्या छिपा हुआ था मामला। वो यूँ सोचे मैं जाके कहीं झाड़ी में छिप जाऊं, कोई इधर उधर हो जाऊं, कोई चोर या कोई आदमी गलत करके, और राम जी को पता न चले। कैसे संभव था? वो उस पर्वत के ऊपर गंधमादन पर अब निश्चिंत था। वो तो दूसरे दिन सबको विदा कर दिया राम जी ने। तीसरा दिन हुआ, ऋषि इंतजार कर रहे थे, अब होने दे तीसरा दिन। अब देखो कहां से लाएंगे उसे पकड़ के, यहां से तो वो चला गया। उन्होंने तो एक दृष्टि डाली और पाया वो गंधमादन पर्वत पर घूमने लग रहा है। वहां कैसे पहुंचा भाई? वो गंधमादन के ऊपर तो कोई आदमी जा नहीं सकता, केवल वही जा सकते हैं जिनको गगनगामिनी विद्या आती होगी। चलो हमें क्या, पहुंच गया किसी भी तरह से, कोई बात नहीं। राम जी के लिए क्या देर थी, उन्होंने अपना धनुष और बाण संभाला, साथ में लक्ष्मण को लिया और लेकर बोले, लक्ष्मण चलो, वचन पूरा करना है। और वो गंधमादन पर पहुंच गया। चलो चलते वहीं पर। अब वो तो सारी विद्याओं से युक्त थे, गगनगामिनी विद्या का स्मरण किया, या अपने आत्म बल से एकदम से सीधे गंधमादन पर्वत के ऊपर पहुंचे। वहां पहुंचे, स्वस्तिक नरेश ने देखा, आली राम जी तो यहां। वो दौड़कर भागकर हनुमान जी के पीछे जाके बैठ गया। जिसे कहते हैं ऊंट लेकर के बैठना, पीछे जाके बैठ गया हनुमान जी के। हनुमान जी तो अपने भक्ति में थे। जैसे ही उन्होंने, राम जी ने देखा कि वो तो पीछे जाके छिप गया, अब चलो बात तो शुरू करनी थी। राम जी ने हनुमान को संबोधित किया, हनुमान। उनका ध्यान टूटा, देखा सामने उनके आराध्य खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। उसी समय खड़े होकर के हनुमान आगे बढ़े, श्री राम के चरणों में माथा टेका, और राम जी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। श्री राम ने अंजनी नंदन को हाथों में भर उठा लिया, हाथों में भर उठा लिया। भावों का झरना फूट पड़ा, हनुमान गले से लगा लिया। हनुमान जी के प्रति परम प्यार है श्री राम को, और हनुमान जी को राम के प्रति परम श्रद्धा है। उनको गले से लगा लिया, पूछा, हनुमान और ठीक हो, सब आनंद मंगल? बोले आपकी कृपा है। आजकल यहाँ बस आपका सुमरण करते हैं। यहाँ पर मैं हूँ गंधमादन पर, दुनिया से दूर, अलग थलग, बस यहाँ पर हूँ, और तो सब ठीक है। राम जी बोले, फिर बोले ये स्वास्थ्य को क्यों? हनुमान, ये स्वास्थ्य यहाँ कैसे, क्या बात? फिर बोले ये स्वास्थ्य क्यों यहाँ छिपा बना अपराधी है, हाँ छिपा बना अपराधी है। इसने अपराध किया भारी है, मर्यादा भंग पापी है। ये तुमने कहाँ रख लिया? ये कहाँ से आ गया? भगवान ये आ गया था, कल आ गया था मेरे पास में, और इसने करके शरण मांगी। क्या बात, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। ये मर्यादा भंग करने वाला है, और ये पापी है, मर्यादा को तोड़ने वाला है। और सुनो, ये तो हमारा अपराधी है। ये कहाँ आपके पास में आ गया? यहाँ पर हमारा ये अपराधी है, और इसको तुम दंड देने के लिए आए हैं यहाँ पर।
इसको अब ये बच नहीं पाएगा। ये कहाँ यहाँ आपके पास आकर आपने इसको रख लिया, ये तो अपराधी है, इसको हमने दंड देना है। कैसे? गुरुदेव को मैंने वचन दिया, मुझको वचन निभाना है। हाँ, मुझको वचन निभाना है। मैं रहूं ना रहूं, गुरु आन रहे, रघुकुल की यही बात तराना है। हनुमान, तुम्हें पता नहीं है, मैंने गुरु को वचन दिया हुआ है, और वचन है ये अपराध करके आया गुरु का, और मैंने उनको वचन दिया है कि मैं इसका सर कलम करके आपके सामने 30 दिन रखूंगा। अब इसको मैं दंड देने के लिए आया यहाँ पर, और तुमने कहाँ इसको आश्रय दे दिया, कहाँ पर रख लिया इसको? आप इसको अपने से दूर करो, बोलो इसको चल भाई यहाँ से जा, यहाँ तेरा क्या काम है? तो ऐसा अपराधी आदमी यहाँ पर आ गया, तुम इसको कहो ये दूर हो जाए। इसने सारी मर्यादाएं तोड़ी, गुरु का अपमान किया, हमारी जो राज्यसभा थी उसका इसने अपमान किया। अब गुरु की जो आज्ञा है वो हमने पूरी करनी है, कसम उठा रखी है, पूरी करनी है। इस स्वस्तिक को आप अपने से दूर करो, बस इसमें भलाई है। अच्छा, इस बात को तो पता ही नहीं था। हनुमान जी बोले ये मामला इतना गहरा है कि ये आपका, सभा का, गुरु का अपमान करके यहाँ आया है। इसने तो यूं बताया, मेरे के राजा ने मेरे को मारने की कसम उठा ली, मेरे को बचाओ, कि भी होगी दुनिया है, किसी से कोई मामला हो गया होगा। हमने तो इसको शरण दे दी, इसने शरण मांगे, हमने शरण दे दी। राघव इसको कैसे छोड़ो? अब शरण दे दी ना इसको, आप कर इसको हटा यहां से, दूर करो। राघव इसको कैसे छोड़ो, ये तो मेरा शरणाई है। हाँ, ये तो मेरा शरणाई है, इसकी रक्षा ये तो मैंने भी कसम आपकी खाई है। आप कर इसको भगाओ यहाँ से, मैंने तो आपकी कसम उठा रखी है, राम की कसम, हम तेरी रक्षा करेंगे। मैंने तो कसम उठा रखी है इसके, आप कर इसको दूर करो। सुनकर रामचंद्र जी चौंके, बोले ये क्या हुआ? तो यहाँ मेरी कसम ले रहा, मैं वहां गुरु को समझाने के लिए मैंने वहां पर कसम उठा रखी है, बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब ये वचन पूरा तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले भगवान ये आप करो इस काम को, अपना वचन पूरा करो, मेरा वचन साथ पूरा करो। अपने वचन से पहले भक्त की लाज रखना ये पहले जरूरी है। पहले मेरा वचन उसको आप ध्यान में दो। मैं इसे छोड़ दूंगा राघव, आप कहते छोड़ दे, इसे हटा यहां से, मैं हटा दूंगा इसको। आप कह रहे हो हटाने को, हटा दूंगा। मैं इसे छोड़ दूंगा राघव, मैं कसम तोड़ दूंगा राघव, इसकी रक्षा खुद आप करो, मुंह इससे मोड़ लूंगा राघव। हाँ, मेरे को वचन दो, इसकी रक्षा करेंगे, मैं हटा देता हूं, जा भाई यहां से। और फंसाने का काम कर दिया। इसकी रक्षा कौन करो? हाँ जी, श्राव को आनंद की कथा, आप करो इसकी रक्षा। अगर आप मेरे को ये वचन दो कि कोई बात नहीं, इसकी रक्षा हम करेंगे, मैं से कहता जा भाई यहां से चल। अब राम जी ये बात कैसे कह दी? हनुमान ने एक और बात कह दी, अपने प्रतिज्ञा से पहले भक्त की प्रतिज्ञा की आन रखनी है आपको, ये बात पहले है।
भक्त की अगर आँच नहीं रखे फिर भगवान, फिर क्या बात हुई? पहले मेरी बात होगी। या वचन आप ही तज करके, फिर एक काम करो, मेरी प्रतिज्ञा वजह आप अपने प्रतिज्ञा तोड़ दो। बताओ, राम जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, रघुकुल रीत सदा चली आए अपनी प्रतिज्ञा। या वचन आप ही तज करके, इस पर भी प्रभु उपकार करो। हाँ, इस पर भी प्रभु उपकार करो। उद्धार किया है बहुतों का, इसका भी प्रभु उद्धार करो। वो थी अहिल्या पत्थर की, उसका भी तो उद्धार किया था आपने, और कितनों का उद्धार किया। कितने गिनाऊं आपको, किसके किसके ऊपर आपने कृपा कर रखी है। एक इस पर भी कृपा कर दो, कोई बात नहीं, इसका भी उद्धार कर दो। इससे होगी गलती, जो कुछ हुआ क्षमा कर दो। पहले भी प्रेम से बख्शे हैं, इसको भी बख्श दीजिए राघव। इसको भी बख्श दीजिए राघव। इसको भी अभय वर दे करके, अपना प्रण तोड़ लीजिए राघव। वो गुरु ने पहले ये बात कही थी। क्या कहा था गुरु ने? जब राम जी बोले ऐसा, बोले मैं तब तक नहीं मानू जब तो सौगंध नहीं खाएगा। मुझे पता है, जहां किसी ने आपके चरण पकड़े और आपसे दान मांगा, आपने कहा चलो माफ कर दो, आपने माफ कर देना है। इसीलिए कसम उठवाई थी कि भी आप अपने वचन से टलोगे नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव है करुणा, हर किसी को क्षमा कर देते हो। इसने क्षमा मांगे और आपने क्षमा कर दी। वो बात अब आ गई सामने। हनुमान कहे से माफ कर दो, राम कहे माफ कैसे कर दो? उन्होंने तो कसम उठवा रखी है कि वे तुम इसको छोड़ोगे नहीं, और मैंने हाँ कर रखी है, इसलिए मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। तो बहुत मुश्किल की बात होगी, आमना सामना। और फिर इस विवाद को देखने के लिए बहुत सारे नवचर आकाश में उड़ने वाले विद्याधर देवी देवता, वो भी आकर के वहां उतर गए। बोले भी आज तो भक्त और भगवान में विवाद हो गया। भक्त कह रहे आप अपने प्रतिज्ञा तोड़ो, भगवान करें हनुमान अपनी प्रतिज्ञा तू तोड़ ले, तू हटा दे। मैं नहीं तोड़ सकता, मेरी प्रतिज्ञा से तो दो बात होंगी, मेरी प्रतिज्ञा गई मेरी गई और आपकी आन गई। आप अपने प्रतिज्ञा तोड़ो। बहुत मुश्किल में फंसे। कहाँ राम को उत्तेजन आ गई यहाँ पर। तो क्या हुआ? कहाँ राम ने सुनो हनु, मम प्रतिज्ञा भंग नहीं होगे। हाँ, मम प्रतिज्ञा भंग नहीं होगे। से विनय हनु बोले स्वीकार मुझे, अब बात नहीं कुछ और होगी। हमारी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। ठीक है, फिर मत तोड़ो। आप अपने प्रतिज्ञा मत तोड़ो, और बात क्या करनी है जब आप बात मान ही नहीं रहे। हनुमान कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं भगवान को, जब बात मान ही नहीं रहे आप, अब और बात क्या करनी है? अब तो बात कुछ रही नहीं, अब बात क्या होगी? जब बात न कोई बन पाए, तब युद्ध होगा ऐलान हुआ। युद्ध होगा ऐलान हुआ। धरती अंबर सुर नर किन्नर, सुन देख जगत हैरान हुआ। बस और क्या बात होनी है? आप नहीं मान रहे, आप कह रहे युद्ध होगा, युद्ध होगा, हमें मंजूर है। अगर युद्ध होता है हमें स्वीकार है।
इस बात का। लेकिन जो प्रतिज्ञा मेरी है उससे आप जुड़े हुए हो, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता मैं। राम कह रहे हैं कि मैं नहीं तोड़ सकता, मैंने गुरु को वचन दिया, मैं कैसे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है फिर तो युद्ध होगा ही होगा, और तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। युद्ध होगा तो युद्ध होगा, होगा होगा तो होगा। बजाओ शंख युद्ध का, और बजा दिया। गूंज उठा सारा पहाड़ और गूंज उठी सारी घाटियां, युद्ध का बिगुल बज गया। श्री राम जी तैयार थे युद्ध के लिए, पर झगड़ा तो इस बात का, युद्ध किसके बीच? भक्त और भगवान के बीच। बताओ, उनके बीच में और युद्ध होगा। सुर नर किन्नर सारे वहां पर उपस्थित। और सुना भाई, तुमने क्या सुना? वो राम का हनुमान का युद्ध होगा। ये कैसे हुआ भाई? भक्त और भगवान का। बोले भाई वक्त की बात, समय की बात। देखो ऐसा भी समय आ गया, दुनिया इकट्ठी होगी देखने वाले। होगा तो होगा क्या यहाँ पर? दुनिया का अनोखा युद्ध था जो दुनिया के चलन विरुद्ध हुआ। हाँ, दुनिया के चलन विरुद्ध हुआ। सेवक स्वामी का युद्ध हुआ, हनुमान राम का युद्ध हुआ। हनुमान जी खड़े थे, आज तक तो राक्षसों के सामने खड़े थे और श्री राम के लिए लड़े थे। आज ऐसा काम हो गया, आज राम जी के सामने खड़े, और राम जी के जो परम प्रिय थे, इतने विश्वास पात्र थे, आज राम को अपने शस्त्र संभालने पड़े। दुनिया में कहा भाई ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, अब क्या होगा? बड़ी बात तो ये, इनको समझाए कौन? और कई मामला हो समझा दें, बीच में पड़ जाए किसी को ऊंचा नीचा बोलने भी, क्या कर रहे हो? इनको कौन समझाए क्या बात हुई?